हेलो फ्रेंड, दिस इज अमिताभ सर। आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1। So actually I have decided to divide this exercise 1.3 into part because there is some explanation like test of similarity. If you are going to take all the questions of exercise 1.3 in one video, so that makes our video so long. That's why I have divided this exercise into two parts. तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। So before going to start this test, let me tell you what is similarity or similar. Okay. So कोई भी फिगर को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे? When the figures have same shape but different size. Okay. मतलब अगर कोई भी दो फिगर है, अगर उनका शेप सेम है, एक जैसे दिखने वाले हैं, बट उनके जो साइज है वो अगर डिफरेंट है तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि यस दे आर सिमिलर। बट अगर दो फिगर का साइज और शेप दोनों सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। जो आप लोग लास्ट ईयर आपके 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कॉन्ग्रेंट करके, और उसके ऊपर टेस्ट थे कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, वो चीज़ें किस तरह से टेस्ट करना है हमको, राइट। तो सेम वे आपको इस साल 10th में देखना है, दैट इज टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे सिमिलरिटी के लिए आपको कुछ टेस्ट है जो आपको देखना है। देयर आर 3 टेस्ट देखा जाए तो, क्योंकि मोस्टली जो ये जो टेस्ट है आपका ए दैट इज ट्रिपल ए, दैट इज एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसकी जगह पे हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एंगल एंगल टेस्ट। ओके, क्योंकि एंगल 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 टेस्ट मीन्स वॉट, कोई भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग बोलेंगे यस दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। बट अगर उससे एक स्टेप कम कर दे हमारा, जैसे कि यहाँ पे ए टेस्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जिसमें अगर कोई भी दो ट्रायंगल का, कोई भी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि यस दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इस टेस्ट के हेल्प से वो क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पे आपको जो पहला टेस्ट दिया गया है दैट इज ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। सी one triangle is ABC and the second one triangle is PQR. ओके, यहाँ पे आप देखोगे एंगल A और एंगल P का सेम मार्किंग दिया हुआ है, सिंगल राइट, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और अगर एंगल B और Q को देखोगे तो दे ऑल्सो हैव द सेम मार्किंग, B एंड Q, राइट, सेम मार्किंग है, सो दे आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। देन इफ यू सी द एंगल C and angle R, they are also have a same marking, so we can say angle C are also congruent. That means ये जो ट्राइंगल अगर देखोगे तो अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्डिंग टू PQR, इनका जो एंगल करस्पॉन्डेंस देखोगे तो इनके बीच में यू कम टू नो दिस एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल P, राइट। दैट मीन्स एंगल A जो है एंगल P को कॉन्ग्रेंट है। देन एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, एंगल B जो है एंगल Q को कॉन्ग्रेंट है। देन एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R, दैट मीन्स ये सभी के एंगल्स जो है वो क्या है, सेम है। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये 60 तो वो भी 60, ये 30 तो वो भी 30 है। इस तरह से एंगल्स क्या है, सबके सेम है, बट उनके साइज क्या है, साइड की वजह से बड़े हैं, राइट। तो यहाँ पे वो रीजन देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ बताना है कि वो ट्रायंगल जो है सिमिलर है कि नहीं है। तो अगर कोई भी दो एंगल अगर सेम हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय एंगल एंगल टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आइदर वी कैन यूज ए टेस्ट दैट इज एंगल 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 टेस्ट, जिसके यूज से हम लोग बता सकते हैं कि यस दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर के लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं दिस वे, इस तरह से हम लोग सिमिलर का सिंबल यूज करते हैं, ये रहा। ओके, तो ये जो सिंबल है सिमिलर का, और लास्ट जो आप यूज कर रहे थे ये सिंबल वो था कॉन्ग्रेंट के लिए। तो आपको इस साल जो है इस सिमिलरिटी का सिंबल यूज करना है। दो ट्रायंगल को सिमिलर आप कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने दो टेस्ट देखा, दैट इज ए टेस्ट और ए टेस्ट। ए मीन्स कोई भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दैट
बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। या फिर उसकी जगह पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं यस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज SAS। दैट मीन्स कोई भी ट्रायंगल के दो साइड और एक एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस इफ यू सी द सिमिलरिटी, देखो सॉरी सिमिलरिटी अगर देखोगे तो सिमिलरिटी में जब हम लोग साइड की बात करते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखना रहता है हमको। एंगल के लिए एंगल कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, बट हम जब साइड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे साइड कॉन्ग्रेंट नहीं देखेंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आर इन प्रोपोर्शन होना चाहिए। प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो इक्वल होता है, राइट। तो अभी देखोगे कि सी दिस के एल के जैसा सेकंड ट्रायंगल में कौन सा साइड है, दैट इज RS। तो ये दोनों क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग साइड हो गए। तो ये दोनों का रेशियो सी KL अपॉन RS, अगर मैं KL की वैल्यू लिखूंगा तो 1 और RS की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 1.5 हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, दैट इज इफ यू सी हियर ये है LM और उसका करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है ST है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा LM की, दैट इज LM इज 2 एंड करेस्पॉन्डिंग साइड इज उसका करेस्पॉन्डिंग साइड है जो ST जिसका वैल्यू कितना है 3, राइट। तो अगर आप ये डेसिमल नीचे का हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 15 दिस नंबर, राइट। तो ये वापस से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 3/3। दैट मीन्स अगर आप KL अपॉन RS देखोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी भी वैल्यू 2/3 हो जाएगी, और LM अपॉन RS देखोगे तो वो तो 2/3 डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। ओके, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि यस बोथ दी साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोस है आर इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे कितने साइड हो गए, दो साइड। अब इनके अलावा एक एंगल भी कॉन्ग्रेंट आपको दिया हुआ है, दैट इज एंगल KLM। सी एंगल KLM आप क्लियरली देख सकते हो, दिस एंगल KLM इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल RST, राइट। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एंगल KLM, दिस एंगल KLC in triangle KLM, if you see here this angle KLM is congruent to angle RST। सेम मार्किंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक एंगल कॉन्ग्रेंट है और उसके अलावा दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोस आर इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय which test, SAS test for similarity of triangle, right। तो SAS means what, दो side and one angle। if there is a two side and one angles, they corresponding sides ratios are equal and also their one angle is congruent, then we say that both the triangles are similar, right। now we'll see the last test, that is SSS, right, which means that कि कोई भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SSS टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन टेस्ट है जो याद रखने की जरूरत है। पहला आपको क्या था, दैट इज A हम लोग चाहे तो उसकी जगह पे यूज कर सकते AA टेस्ट, राइट। अब दूसरा टेस्ट हम लोग ने जो पढ़ा SAS, दैट इज साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल। और जो थर्ड टेस्ट है आपका वो है SSS, राइट, विच मीन्स दैट साइड साइड साइड। कोई भी दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस तीनों साइड इक्वल नहीं, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अभी देखोगे तो ये आपका PQ है, PQ के जैसा इसके अंदर कौन सा साइड, देखो ये सेकंड साइड है जो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका सेकंड साइड कौन सा बड़ा, YZ है, तो PQ अपॉन YZ। उसी तरह अगर आप देखोगे QR, तो ये छोटा साइड है तो इसका छोटा साइड कौन सा है, इसका XY है, तो विल राइट हियर QR अपॉन XY। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया। यहाँ पे PQ अपॉन YZ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। फिर यहाँ पे बड़ा साइड कौन सा है, PR है, और इसका बड़ा साइड क्या है, XZ है, राइट। सो ये क्या हो गया, PR अपॉन XZ, ये थर्ड साइड हो गया। तो ये तीनों साइड का दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो अगर इक्वल रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस
बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे तरीके से आने लगेगा। ओके, नाउ देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये आप जो प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी पहले भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल यूज किया गया है, राइट। तो यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। इफ यू सी रिफ्लेक्सिविटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, विच मीन्स दैट कोई भी ट्रायंगल अपने आप को सिमिलर रहता ही है। ओके, दूसरा जो है, अगर एक ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है, राइट, तो वो दूसरा ट्रायंगल भी पहले वाले को सिमिलर है, ये दूसरा वाला है, दैट इज सिमेट्री। तो ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2, विच मीन्स दैट हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 को सिमिलर है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। ओके, देन द थर्ड वन विच इज देयर, दैट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मीन्स व्हाट, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है और दूसरा किसी तीसरे को सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस पहला तीसरे को सिमिलर है, राइट। ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 सिमिलर टू ट्रायंगल 3 है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल 1 भी ट्रायंगल 3 को क्या है, सिमिलर है। ये होता है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, तो आई होप आपको ये जो सिमिलरिटी का टेस्ट है प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते आगे अपने एक्सरसाइज की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन। इफ यू सी ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको ऐसा एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर देयर आर 2 ट्रायंगल्स। एक जो ट्रायंगल आपका ABC, राइट, द फर्स्ट ट्रायंगल इज AB एंड C, ये एक ट्रायंगल आपका है। और दूसरा जो ट्रायंगल अंदर दिया हुआ है वो है EDC, 2 ट्रायंगल। अब देखोगे मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्टेट विच 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। मुझे सिर्फ बताना है कि ये जो ट्रायंगल्स है इसमें से कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से, राइट, ये हमको बताना है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस 2 ट्रायंगल्स, और हम लोगों को ये सिमिलरिटी भी लिख के देना कि अगर ये सिमिलर है तो किस वजह से, राइट, कौन से टेस्ट से है। देन ये चीज़ हमको यहाँ पे बताना है। अगर तुम देखोगे दोनों ट्रायंगल में, जो यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, दैट इज ट्रायंगल DCE, ये एक आपका ट्रायंगल है DCE, ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल DCE, और जो दूसरा ट्रायंगल है दैट इज BCA, ये दूसरा ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, दैट इज एंगल B एंड एंगल D 75 डिग्री दिए हुए है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। और दूसरा ट्रायंगल का अगर देखोगे एंगल C, तो दूसरा जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है C। पहला तो आपको दिया हुआ है कि एंगल D जो है यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉन्ग्रुएंट है पहले से। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल है दोनों के लिए C जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ऑब्वियसली ये एंगल दोनों में आने वाला है C, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, राइट। सो विल शो हियर इन ट्रायंगल DCE, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिख रहा हूं, ऊपर वाला दिस ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल BCA, राइट, बड़ा वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला एंगल ABC, सॉरी मैं पहला DCE ट्रायंगल लिया हूं तो पहले उसका लूंगा, तो उसका कौन सा एंगल मुझे दिया हुआ है, EDC दिया हुआ, तो विल राइट हियर एंगल EDC is congruent to angle which one, ABC, congruent है, राइट। बट यहाँ पे हमको रीजन देना है कंपलसरी। ओके, रीजन क्या हो जाएगा, each 75 डिग्री, हर एक एंगल कितना है, 75 डिग्री। एक ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल है जो कॉमन एंगल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज एंगल DCE। दैट मीन्स छोटे वाले ट्रायंगल का अगर देखोगे तो वो एंगल है DCE, ये वाला एंगल, राइट। और बड़े वाले का भी देखोगे तो कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल BCA, C इज द कॉमन एंगल फॉर बोथ, राइट। सो विल राइट हियर एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BC
ए। रीजन क्या दे दोगे यहाँ पे, कॉमन एंगल, राइट। हो गया, दैट मीन्स अब ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो अब मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल DCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, राइट। बट यहाँ पे आपको देना है बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट। बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। सिर्फ आपको दो डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर। ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, दिस फिगर 1.56 ये सिमिलर है। इफ यस देन बाय विच टेस्ट, अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से। तो ऑब्वियसली अगर देखोगे ट्रायंगल दोनों, तो दोनों ट्रायंगल के सिर्फ और सिर्फ हमको साइड का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग एक तो साइड का वैल्यू दिया, दैट मीन्स हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस दिस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बाय विच टेस्ट, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, राइट। क्योंकि SSS टेस्ट किससे रिलेटेड है, साइड से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो वैल्यूज दिया वो किसका दिया हुआ है, साइड का ही दिया हुआ है, तो हम लोग साइड का यूज करेंगे, ओके। और हम लोग चेक करेंगे कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियोस इक्वल आते हैं कि नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी इफ यू सी PQ का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, LM है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे PQ अपॉन LM, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। सो PQ अपॉन LM, तो PQ की वैल्यू कितनी दी है, 6 अपॉन 3, राइट। ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा, रेशियो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1। So give this equation number 1. Now we'll solve the second one. See QR अपॉन क्या हो जाएगा MN, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगे, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा QR अपॉन MN, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। तो we'll write here QR अपॉन MN। सो QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 अपॉन 4, 1 जा 2 जा, सो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1। देखो दिस इज इक्वेशन 2, यहाँ पे आ गया। नाउ विल सी द थर्ड वन। तो आप देखोगे PR और LN ये तीनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है एक जैसे। सो विल फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। सी PR अपॉन LN विच इज इक्वल टू, PR कितना है हमारे पास 10 अपॉन LN कितना है 5। अगेन ये दिस विल गेट कैंसल, 1 जा 2 जा, देखो 2 अपॉन 1, दिस इज इक्वेशन 3, राइट। विच मीन्स दैट इफ वी सी हियर इक्वेशन 1 2 एंड 3 तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग यूज किए, दैट इज PQR एंड ट्रायंगल LMN। क्या मिला हमको, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। कैसे मिला ये हमको, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशन को यूज किया तो मुझे क्या मिला कि करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या है, दे आर इक्वल। और जब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है, ओके। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर yes both the triangles are similar. See triangle PQR is similar to triangle LMN, right, by SSS test of similarity, right. So guys if you want you can take a screenshot and or you can write in your notebook, okay. Now we'll move forward towards our question number 3. So if you see here question number 3, तो यहाँ पे आपको दिया गया है as shown in figure 1.57 two poles of height 8 centimeter and height 4 centimeter, right। यहाँ पे देखोगे दो पोल है, एक 8 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। दिस इज द हाइट, दो पोल है, एक पोल है AC, सेकेंड पोल है आपका PR।
ठीक है, एक का हाइट कितना दिया हुआ 8 और एक का दिया हुआ है आपको 4। दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, तो ग्राउंड क्या है यहाँ पे, जो सेकेंड पोल है उसके लिए ग्राउंड BC है और इसके लिए ग्राउंड क्या है QR है। बट ये जो BC ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के ऊपर BC इनका परछाई है, शेडो है। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ स्मॉलर पोल, तो ये छोटा वाला पोल है 4 सेंटीमीटर वाला, दिस वन, तो इसका लेंथ दिया हुआ आपको 6। अब क्या बोल रहा है, ड्यू टू द सनलाइट 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो उसी वक्त शैडो जो रहेगा इसका बड़े वाले पोल का वो कितना बड़ा रहेगा वो पूछ रहा है, राइट। तो आपको ये, इसको मैं देखो सिंपल सा बताता हूँ। ऐसे दो पोल गाड़ दिए गए हैं और समझो यहाँ पे तुम्हारा सन है, राइट। जब सन का रेस आता है तो दोनों का जो शैडो है वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट की साइड। सो इनका जो शैडो रहेगा वो यहाँ पे आने वाला है, राइट। तो ये हो जाएगा इनका शैडो और इसका जो शैडो रहेगा वो भी इसी साइड आएगा और दोनों के दोनों शैडो एक ही साथ आएंगे, राइट। तो ये जो शैडो बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है, सन की वजह से, और दोनों सेम साइड बन रहे हैं जिस वजह से, और दोनों सेम टाइम पे भी बन रहे हैं। जो शैडोज है दे आर कास्टिंग एट द सेम टाइम। सो वी कैन से डायरेक्टली कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है सेम टाइम पे कास्ट हो रहे विद द सन रेज और उनका जो शेडो है वो भी सेम डायरेक्शन में बन रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको, दिस साइड को, तो ये क्या बन जाएगा, एक जैसे दिखने वाले दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देंगे, यस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर सिंस देयर शैडोज आर कास्टिंग एट द सेम टाइम, राइट। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे। नाउ सी, और सिमिलर हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल। तो वो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे और जो साइड हमारे पास दिया हुआ है उसकी वैल्यूज रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिया हुआ है, एक तो PR है, राइट, PR जो है, और दूसरा क्या है, AC है। ये दोनों क्या है, आर दी टू पोल्स, राइट। ये दोनों पोल्स है जो हमको दिया हुआ है, राइट। और इसके अलावा है QR एंड BC, ये दोनों क्या है, आर दी शैडोज, राइट। क्या लिखोगे, आर दी शैडोज ऑफ दी पोल्स, ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंस हम लोग को रीजन देना है कि वो सिमिलर क्यों है, तो हम लोग रीजन देंगे कि सिंस जो शैडोज है वो क्या हो रहे हैं, दी शैडोज आर कास्ट एट दी सेम टाइम, राइट। दोनों शैडोज जो है वो सेम टाइम पे कास्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन से जो ट्रायंगल है दैट इज PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं, PR का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AC। सो विल राइट हियर PR अपॉन AC इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, QR का BC, तो QR अपॉन BC। आप यहाँ पे रीजन दे दोगे। रीजन आपको क्या देना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। दो सिमिलर ट्रायंगल है और ये दोनों उनके करस्पॉन्डिंग साइड है। तो आपको उतना बड़ा नहीं लिखना, आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST। ऐसा शॉर्ट में लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके, नाउ विल सी हियर, विल कंटिन्यू हियर। नाउ विल पुट ऑल द वैल्यूज विच वी नो। आप बोलोगे सर वो तीसरा वाला क्यों लिखे नहीं, दैट इज PQ अपॉन AB, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमको सिर्फ दो साइड की जरूरत है, जो जहाँ पे से ही हमको हमारा वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, सी PR की वैल्यू क्या दी है हमको, दैट इज 4 अपॉन AC की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, देन इज इक्वल टू, देखो QR की वैल्यू कितनी दी है, QR जो है वो 6 दिया हुआ है और BC X दिया हुआ है। नाउ विल डू द मल्टीप्लीकेशन। सी 4 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू 8, राइट। नाउ विल सी हियर x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा 8, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ जाएगा। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है। आपका क्वेश्चन क्या था,
कि बड़े वाले जो पोल था उसका साइड कितना था. सो विल राइट हियर the length of the bigger pole is the length of the shadow of the bigger pole is 12 meter. Okay, what we'll write here, the length of the shadow of the bigger pole is 12 meter. so यहाँ पे आपका ये जो सॉल्यूशन है इसका एंड हो जाता है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में देयर आर टू ट्राइंगल्स, दोनों को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है. एक आपका ट्राइंगल था जो सी क्यू बी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह से, आप देख सकते हो सी, ये आपको ट्राइंगल दे दिया हो सेकंड वाला, दैट इज सी क्यू बी. और दूसरा जो ट्राइंगल था इस तरह से परपेंडिकुलर बन रहा था ए पी, तो ये दूसरा ट्राइंगल बन रहा था राइट. तो इसको मैंने इस तरह से ले लिया है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्राइंगल. तो ये दोनों ट्राइंगल को सेपरेट कर दिया ताकि आपको समझने में इजी हो जाए. ओके, अब आपको क्या बोला गया कि वी हैव टू प्रूव दिस बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो पहली चीज तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दिया है क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर आपको बोला है, तो परपेंडिकुलर बोला तो ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों में, और यहाँ पे ये 90 हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल सी पी ए, ये एंगल और दूसरा जो एंगल है दैट इज सी क्यू बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री, इच 90 डिग्री राइट. ये एक हो गया. अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो दोनों में C जो है वो कॉमन एंगल है राइट. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो एंगल है दैट इज ए सी पी, दिस एंगल सी, एंगल ए सी पी, ये एंगल कॉमन एंगल है विथ दिस एंगल दैट इज बी सी क्यू. तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे. तो इस तरह से हम लोग अपना जो सॉल्यूशन बाय एंगल टेस्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है. बट इसको पहले हम लोग को लिख के दिखाना राइट. सो यहाँ पे कौन से रो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, एक सी पी ए है और दूसरा क्या है हम लोग यूज कर रहे हैं सी क्यू बी. सो विल राइट हियर इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी राइट. ये दोनों ट्रायंगल में कौन से एंगल इक्वल है पहले वो लिखते हैं. तो पहला जो एंगल है दैट इज एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी क्यू बी. रीजन क्या रहेगा, इच 90 डिग्री, 90 है तभी वो कॉन्ग्रेंट है राइट. ये एक हो गया. दूसरा कॉमन एंगल राइट. तो कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल ए सी पी. जस्ट थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया कि ये जो एंगल है ए सी पी, दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी क्यू राइट. सो विल राइट हियर कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी सी क्यू. ये हो गया. रीजन दे दोगे आप, कॉमन एंगल. शॉर्ट में आपको नहीं लिखना, आपको फुल में लिखना है. ओके, तो यहां से क्या मिलेगा, दिस ट्रायंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी राइट. बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. आपको ये फुल लिखना आगे. ओके, नाउ व्हाट वी गेट, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोस आर इक्वल. क्यों मैं साइड का ले रहा हूँ, मुझे एंगल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वैल्यू है दिया हुआ है हमको, वो किसका दिया हुआ है, साइड से रिलेटेड दिया हुआ है राइट. अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड भी के जो करस्पॉन्डिंग साइड है, एक जैसे दिखने वाले साइड, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. अब मुझे किसका देखना है, मुझे AP का करस्पॉन्डिंग साइड देखना है राइट. तो अगर मैं देखूँ AP C, दिस इज AP, तो AP का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा राइट. सो विल राइट हियर AP अपॉन BQ इज इक्वल टू, दूसरा मुझे क्या बोल रहा है, तो कोई AP और BQ यूज हो गया, दूसरा ये वाले साइड की जरूरत है BC राइट. सो विल राइट हियर BC. अब BC कहाँ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज योर BC राइट. तो BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, BC का जो सॉरी इफ यू सी हियर, पहले हम लोग को पहला ट्रायंगल का साइड लिखना है, बाद में दूसरे वाले का लिखना है. तो यहाँ पे BC और AC ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है. देखोगे तो बड़ा साइड है राइट. सी दिस साइड, दिस वन, आपको दिखाता हूँ मार्क करके, देखो AC और ये BC दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, जो बड़े साइड है राइट दोनों ट्रायंगल को. तो यहाँ पे पहले वाले ट्रायंगल का क्या है साइड, AC है, और दूसरे वाले क्या है, BC है. नाउ विल पुट ऑल द वैल्यूज. AP कितना दिया हुआ है हमें,
तो AP जो दिया हुआ है वो 7 है, BQ हमें जो दिया हुआ है वो 8 है, इज इक्वल टू ये x है अपॉन कितना हो जाएगा, विल राइट हियर 12। तो आगे हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। नाउ सी, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लेस बनाना है। सो विल राइट हियर सी now x is equal to what, 7 into 12 upon 8, right। now we'll divide this, 4 2s are 4 3s are 12, तो कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2। 21 अपॉन 2 मीन्स व्हाट, 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, that becomes 10.5। ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे पहले आपको प्रूफ करना था कि सिमिलर है कि नहीं है, वो हम लोग ने प्रूफ किया, राइट। फिर सेकंड आपको AC फाइंड आउट करना था, तो AC हम लोग ने फाइंड आउट किया क्योंकि x जो है वो AC दिया हुआ है, तो x AC इज इक्वल टू 10.5 हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में पहले से ही दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया है, आपको बोल रहा है कि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कोई कॉन्ग्रेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, SAS हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखोगे तो दोनों ट्राइंगल जो है एक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इनके ये जो एंगल है जहाँ पे वो टच कर रहे, वो क्या हो जाएगा, इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड आपको पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो इसको शुरू करते हैं, लिखना कैसे वो बता दे रहा हूँ। सी in triangle, first which triangle will take ABP and triangle CDP। in both the triangles एक चीज आपको given है, that is AP upon CP is equal to BP upon DP, this is given, ये आपको पहले से दिया हुआ है। अब एक हम लोग लेंगे दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट इज एंगल APB। ये हो गया आपका एंगल APB, आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल APB, राइट। सो एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD लिखते, ओके। सो विल राइट हियर एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDP, सॉरी CPD। ये क्या हो जाएगा, इनका कॉमन एंगल, राइट। तो ये एंगल P और एंगल P बीच में, दैट इज मेन एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। नाउ विल राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाय C, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने नाम लिखा है ABP और CDP, तो यहाँ पे भी हमको वही लिखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विल राइट हियर ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP, right, by SAS test of similarity, right. So this is the solution for your question number 8. now we'll move forward towards our question number 9. see, this is last question for today's lecture. यहाँ पे आपको क्या करना है, you have to show that this CA square is equal to CB into CD, ये आपको बताना है। देखो अगर मैं ये दो ट्रायंगल को, दिस टू ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल BAC, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है BAC, इस ट्रायंगल को, राइट, एक बड़ा ट्रायंगल है आपके पास दैट इज BA और C, इसका ये एंगल, और दूसरा जो ट्रायंगल है आपका वो कौन सा है, ADC, दिस वन, दैट इज, इस तरह से मैं दोनों को अलग कर देता हूँ, AD और C, इसका D वाला एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है BAC में एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ऐसा वो बोल रहा है। इसके अलावा देखोगे तो दोनों में एक कॉमन एंगल हमारे पास है, वो कॉमन एंगल कौन सा है, C। तो ये दो एंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि यस बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट, राइट। अब ट्रायंगल सिमिलर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड में मैं देखूंगा तो मेरे को जो मुझे प्रूफ चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे प्रूफ किससे रिलेटेड है, दोनों ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड, ओके। सो फर्स्ट अवर एम इज टू प्रूव
both the triangles are similar. So we start here. See, we'll write here. See, in triangle BAC एंड ट्रायंगल ADC, ये जो ट्रायंगल आपका BAC एंड ट्रायंगल ADC आपको ऊपर दिया हो ड्रॉ करके, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉन्ग्रेंट है वो लिखते हैं। तो पहला लिखेंगे एंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एंगल ADC, राइट। ये आपको पहले से क्या है क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। डायग्राम में आप देखोगे तो दोनों को सेम मार्क दिया है, BAC और ADC को सेम मार्किंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट है। अब दूसरा कॉमन एंगल क्या है दोनों के लिए, C है, तो वो हम लोग लिखेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का लिखेंगे, दिस इज C। वो दिखा दे रहा हूँ, जो लिखेंगे हम लोग ACB, ये एंगल दैट इज ACB इज कॉन्ग्रेंट टू विच एंगल, दैट इज DCA, राइट। ये जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट, राइट। सो विल राइट हियर एंगल ACB इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DCA, राइट। रीजन कॉमन एंगल हो जाएगा। ओके, नाउ देयरफॉर वी कैन से जो ट्रायंगल है, दिस बोथ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल दैट इज BAC is similar to triangle ADC, right, by a test of similarity, right। so by a test of similarity से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मुझे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या मिल जाएगा, इक्वल। सो विल राइट हियर CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA, राइट। ये क्या है, इनका करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। नाउ विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। CA into CA is equal to CB into CD. So what is the value of CA into CA? That becomes CA square, right, is equal to CB into CD, जो हमें प्रूफ करना था। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन वो एंड हो जाता है। नाउ गाइस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लाने के लिए। जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग है वो इसमें ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू।